Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Abhilasha Bhati. Welcome to English class. We completed poem Noses. Do you remember poem? पोएम में हमने ये पढ़ा था कि जो पोएट है उनको उनकी नोज़ बहुत पसंद है. शी लव्स हर नोज़. वाई? क्यों अच्छी लगती है उनको नोज़? क्योंकि वो सोचते हैं व्हेन शी लुक्ड इन मिरर शी फाइंड्स दैट हर नोज़ इज़ वेरी फनीस्ट थिंग. जब अपना फेस मिरर में देखते हैं तो उनको लगता है कि जो उनकी नोज़ है वो एक फनीस्ट थिंग है, मज़ेदार थिंग है. और ऐसे लगता है जैसे कि हैंडल के जैसे नोज़ जो है फेस पर स्टिक हुई हुई है. हमारा फेस कैसा है? एकदम फ्लैट. और जो नोज़ है वो कैसे? हैंडल. देखो आइज़, लिप्स कोई भी बाहर नहीं है, लेकिन जो नोज़ है वो कैसा है? बाहर की तरफ निकला हुआ है. तो पोएट है उनको ऐसा फील होता है कि जो नोज़ है वो हैंडल की जैसी है. और जब भी आपका मूड ख़राब है तो अपना फेस मिरर में देखेंगे तो डेफिनेटली आपकी नोज़ को देख के आपको हंसी आ ही जाएगी. सो नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ पोएम नोजेस. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है रीडिंग इज़ फन. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट फील दैट द नोज़ इज़ अ फनी थिंग. पोएट को क्यों फील होता है कि जो नोज़ है वो एक फ़नी थिंग है? आंसर इज़ the poet feels that the nose is a funny thing because it is stuck on the face like a handle and it has two little holes. पोएट को क्यों फील होता है कि जो नोज़ है वो फनी थिंग है? बिकॉज इसलिए फील होता है क्योंकि उनको लगता है जो नोज़ है वो फेस पर कैसे स्टिक है, हैंडल के जैसे. और इट हैज़ टू लिटिल होल्स, और उसमें 2 होल्स हैं ब्रीदिंग करने के लिए. सेकेंड क्वेश्चन है वाई इज़ योर नोज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. आपकी नोज़ है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्यों इम्पॉर्टेंट है? आंसर है नोज़ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज द 2 लिटिल होल्स इज़ इन इट हेल्प अस इन ब्रीदिंग. जो नोज़ में जो होल्स हैं, नॉस्ट्रिल्स जो है वो क्या उनका यूज़ है? ब्रीदिंग करने में. जब हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो उसमें कौन हेल्प करता है? ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं. थर्ड क्वेश्चन है डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज़. वाई डू यू थिंक सो. तो थर्ड क्वेश्चन है कि जो पोएम में जो चाइल्ड है उसको उसकी नोज़ पसंद है, और क्यों पसंद है? The child in the poem definitely likes her nose. She takes it the funniest thing which sticks out on her face like a handle. जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर है द चाइल्ड इज़ इन द पोएम. जो इस पोएम में चाइल्ड है उसको डेफिनेटली अपनी जो नोज़ है बहुत अच्छी लगती है, फनीएस्ट थिंग लगती है, मज़ेदार चीज़ लगती है. क्यों लगती है? उसको लगता है कि फेस पर जो नोज़ है वो कैसे स्टिक है, कैसे चिपकी हुई है, जैसे कि एक हैंडल. डोर पे जैसे हैंडल होता है ना बाहर निकला हुआ, वैसे ही नोज़ है वो भी एक हैंडल जैसी है. क्वेश्चन फोर्थ है डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन. डू दे मेक यू लाफ. कुछ आपको ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिसको आपको देख के बहुत ज़्यादा हंसी आती है, तो उन थिंग्स को आपको लिखना है. देन आंसर इज पीपल विद लॉन्ग एंड फ्लैट नोज मेक मी लाफ. आपने कभी किसी पीपल की ऐसी नोज़ देखी जो फ्लैट हो या फिर लॉन्ग है, उसको बहुत ज़्यादा लंबी होती है नोज़, तो उसको देखते ही हमें हंसी आ जाती है. और कुछ और बातें हैं जैसे कि some dresses worn by people also make me laugh. और कुछ लोग ऐसी ड्रेसेस पहनते हैं जिसको देख के हमें हंसी आ ही जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन. What does features
means. Look up the dictionary. What are the different kinds of features of people we come to across in the world? Discuss. फीचर्स का मीनिंग क्या होता है आपको फाइंड करना है, और इसमें है क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड. अलग अलग फीचर्स जो होते हैं आपने कभी देखे हैं लोगों के फीचर्स, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, उसके बारे में आपको बताना है. आंसर है फीचर्स मीन्स डिस्टिंक्टिव पार्ट ऑफ फेस और अपीयरेंस. आपकी जो फेस के दो डिस्टिंक्टिव पार्ट्स होते हैं जैसे कि आइज़ है, नोज़ है, लिप्स है, हेयर है या फिर ईयर्स हैं, तो जो आइज़ का कलर है, स्किन का कलर है, ये सब जो पार्ट्स है उसको ये डिफरेंट टाइप की डिफरेंट पीपल में अलग अलग सबकी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो उसके बारे में आपको इसमें लिखना है. आंसर है फर्स्ट है द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल आर. फर्स्ट है पीपल विद बिग एंड ब्राइट आइज. किन्हीं लोगों की आइज़ जो बहुत बड़ी होती है और बिग एंड ब्राइट आइज़. पीपल विद लॉन्ग शॉर्ट और फ्लैट नोज़. कि आपने कभी देखा होगा किसी की नोज़ छोटी होती है, किसी की फ्लैट होती है और किसी की लॉन्ग भी होती है. ठीक है, तो आपको ये जो फेस पे जो पार्ट्स हैं जो फेस पे पार्ट्स हैं उसके बारे में आपको इसमें डिस्क्राइब करना है. पीपल विथ रोजी चेक्स. किसी के आपने चेक्स देखे होंगे बहुत पिंक कलर के होते हैं, तो भी ये भी एक फीचर्स का ही पार्ट है. पीपल विद राउंड एंड ब्रॉड फेसेस. आपने देखा होगा अलग अलग लोगों की जो फेस का साइज़ किसी का साइज़ छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का ब्रॉड होता है, किसी का थिन होता है, किसी का छोटा भी होता है. तो पीपल विथ राउंड एंड ब्रॉड फेसेस. नेक्स्ट है पीपल विथ कर्ली सिल्की हेयर. और आपने हेयर देखे होंगे अलग अलग लोगों के हेयर की जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है. किसी का कर्ली होता है, किसी का सिल्की होता है. तो ये सारे फीचर्स जो हैं अलग अलग वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाओगे तो सबके फीचर्स जो है डिफरेंट होंगे. आप अपने घर में भी देखना सबकी जो फेस के जो फीचर्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो सबके अलग अलग टाइप के. नेक्स्ट क्वेश्चन फन टाइम. क्वेश्चन है सेट इन ग्रुप्स, लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी. यूज वर्ड्स लाइक लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लैंटेड, शार्प, फ्लैट टू हेल्प यू. यू कैन यूज द अदर वर्ड्स ऑल्सो. आप अब सब अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप में बैठ जाइए और अपने फ्रेंड्स के फेस को देखिए, सबके फेस को देखिए और कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लैंटेड एंड शार्प. आप इन वर्ड्स को यूज़ करके आपको डिस्क्राइब करना है कि किस टाइप का फेस आपके फ्रेंड का है, और आप जो एक्स्ट्रा वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं. आंसर है माई फ्रेंड्स फेस इज़ राउंड, he has a long nose, his eyes are very bright, his features are sharp. अब जो आंसर इसका फ्रेंड का फेस कैसा राउंड है, नोज लॉन्ग है, ब्राइट आइज है और हिज फीचर्स आर वेरी शार्प. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट. डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस. आपका जो फेवरेट फ्रूट है उसको डिस्क्राइब करना है, उसके लिए आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं. तो फर्स्ट है माई फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो. अब सबके अलग अलग चॉइस होती है, आपको कुछ अलग जो फ्रूट है वो पसंद होगा, बट आई लाइक मैंगो. माई फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो. मैंगो इज़ अ फ्रूट ऑफ समर सीजन. मैंगो जो है कौन से सीज़न का फ्रूट है आप सबको पता है, समर सीजन का फ्रूट है. राइप मैंगोज स्मेल स्वीट, दे आर वेरी जूसी. मैंगोज तो मोस्टली सबको ही बहुत पसंद होते हैं. सो दे आर ऑफ सेवरल वेराइटी, बहुत सारी वेराइटीज आती है इसकी. इट इज़ द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स. ऑल ऑफ यू नो द मैंगो इज़ द किंग ऑफ ऑल फ्रूट. नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू नो अ फिश ब्रीथ्स फ्रॉम इट्स
gills. Write 2 sentences about other animals which can breathe under water. You know, fish breathes with gills. जो हमारा ब्रीदिंग का जो पार्ट है उसको हम लंग्स कहते हैं. जो ऑर्गन है हमारा ब्रीदिंग ऑर्गन, लंग्स. अंडर वाटर एनिमल्स लिव इन वाटर, दे हैव गिल्स फॉर द ब्रीदिंग. ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए उनका कौन सा पार्ट होता है? गिल्स होते हैं. तो आपको 2 एनिमल्स के नेम लिखने हैं. सो आंसर इज डॉल्फिन एंड व्हेल्स आर वाटर एनिमल्स. दे कैन ब्रीथ अंडर द वाटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज. पंचुएट क्या होता है? व्हाट इज पंचुएशन? मार्क्स. आपने कभी जो सेंटेंस होता है उसका जो कंप्लीट सेंटेंस जो होता है उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, फुल स्टॉप होना चाहिए. अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए. अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए. तो इस जो ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उसमें आपको पंचुएशन मार्क्स यूज़ करने हैं. कौन कौन से पंचुएशन मार्क्स होते हैं? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कॉमा, apostrophe. So these are the punctuation marks. So answer is mother, father, यहाँ apostrophe लगा हुआ है. नीलम said. अब देखो इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है और नेम ऑफ गर्ल इज कैपिटल. किसी का नेम है तो हम उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं. मदर, फादर, यहाँ एपोस्ट्रोफी है, कॉमा, कॉमा, नीलम सेड. जब कोई अपनी बात बताता है या उसके लिए क्या यूज़ होता है? एपोस्ट्रोफी. आई हैव गॉट अ फायर इंजन. यहाँ उसको वो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यहाँ पे वो एकदम एक्साइटेड होके बोल रही है आई हैव गॉट अ फायर इंजन. उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड है. सो शी अगेन सेज आई हैव गॉट अ फायर इंजन. और फिर से वो बोल रही है कि मुझे फायर इंजन मिला है. व्हाट इज दिस? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ. क्वेश्चन मार्क है, उसकी मदर ने पूछा व्हाट इज दिस, वो क्या है? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस अगेन कॉल्ड मदर. उसकी मदर बोल रही है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस. अगेन कॉमा, समवॉट कंफ्यूज्ड बाय नॉइज. यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हुआ है सो वी यूज फुल स्टॉप. नेक्स्ट, आई हैव गॉट अ इंजन, मदर come and sit. फिर again नीलम said I got a fire engine, mother come and sit. So here is sentence completed, so we use full stop. नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी बुक में नहीं है. दीज आर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन है राइमिंग वर्ड्स. ओके, फर्स्ट है नोज. इसका राइमिंग वर्ड हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट बोज, बो एंड फ्रोज. नेक्स्ट है, सेकंड है देयर. सो वी राइट फेयर एंड देयर. थर्ड है शाउट. इसका हम लिख सकते हैं pout and sprout. नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स. फिलिंग द ब्लैंक्स है, फर्स्ट है द पोएट फील्स दैट हर डैश इज द फनीएस्ट थिंग. व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग? नोज. आंसर क्या होगा इसका? नोज. सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड फिलअप्स है द 2 लिटिल होल्स इन द नोज आर फॉर. क्या यूज होता है नोज का? आप सबको पता है, ब्रीदिंग. BREATHING. नेक्स्ट है थर्ड, इफ यू वांट टू लाफ
जस्ट लुक एट योर, क्या देखोगे तो आपको हंसी आएगी? नोज। आंसर है नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द रिडल्स। फर्स्ट है वी हेल्प टू सी, वी आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, हु आर वी? आपको ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये क्लूज है आपके लिए और आपको इसको रीड करके आपको आंसर लिखना है। वी हेल्प टू सी, वी आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, हु आर वी? गेस व्हाट इज आंसर? आंसर इज आईज। सेकंड क्वेश्चन है वी कैरी यू एवरीवेयर, वी हेल्प यू टू वॉक एंड रन, वी आर टू इन नंबर, हु आर वी? आपको रन करने में, वॉक करने में कौन हेल्प करता है? कैसे आप चलते हो? कौन है? आपको पता है सबको? लेग्स। इसका आंसर होगा लेग्स। थर्ड क्वेश्चन है आई गिव यू अ सेंस ऑफ स्मेल एंड ऑल्सो हेल्प यू टू ब्रीथ, हु एम आई? अब ये पूरा चैप्टर जो आपने पोएम सुनी है, इस पोएम में पढ़ी है, इस पोएम में पूरा चैप्टर इसी के बारे में। व्हाट इज आंसर? नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, आई एम योर ब्रेड बास्केट, वॉट एवर यू ईट गोज इन टू मी, आई एम योर गुड फ्रेंड, हु एम आई? ये तो सबको ही पता है, आप जो भी खाना खाते हो आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और सारा जो आप वॉट एवर यू ईट गोज इन टू मी, जो भी आप खाते हो वो कहाँ जाता है? माउथ। आंसर है माउथ। फिफ्थ क्वेश्चन वी आर 10 in number and we are present in both your hands and feet, who are we? क्या होगा? 10 in numbers, both hand and feet. What is the answer? Fingers. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर्स, आंसर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नोज? नोज के क्या फंक्शंस है, क्या यूज है नोज का? फर्स्ट ब्रीदिंग, सेकेंड स्मेलिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। टेस्ट ऑर्गन कौन सा है? ऑल ऑफ यू नो, टंग। आंसर क्या है इसका? टंग। क्वेश्चन थर्ड है इन नोज हेल्पफुल इन द ब्रीदिंग एक्सरसाइज, नेम सम ऑफ दीज। जो नोज है वो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हेल्प करता है, तो उसको आपको नेम लिखना है। क्वेश्चन थर्ड इज नोज हेल्पफुल इन द ब्रीदिंग एक्सरसाइज, नेम सम ऑफ दीज। नोज जो है ब्रीदिंग, आप सबको पता है ब्रीदिंग है एक्सरसाइज, ब्रीदिंग में हेल्प करता है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कौन कौन सी हो सकती है उसको आपको नेम लिखने। आंसर है फर्स्ट इज अनुलोम विलोम, सेकंड है कपाल भाती, नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। ये भी जो क्वेश्चन है आपकी बुक में नहीं है, दीज आर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सो फर्स्ट है व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग? एवरीवन नोज
Options are ear, A ear, B nose, C tongue. We know answer is B, nose. Second question है, who wrote the poem Noses? Who is the writer? Who is the poet of the who is poet of poem Noses? A है एलन फिशर, बी है विलियम शेक्सपियर, सी है जैन ऑस्टन. तो आंसर क्या होगा इसका? एलन फिशर. थर्ड क्वेश्चन है, चूज करेक्ट स्पेलिंग. ऑप्शंस आर, आपको इसमें से जो राइट स्पेलिंग है उस पर टिक करना है. फर्स्ट है सारी स्पेलिंग MIRORR. बी ऑप्शन है MIROR. सी ऑप्शन है MIRROR. तो आंसर क्या होगा? सी, MIRROR, मिरर. फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? एवरीबडी नोज, हमें सबको पता है कि हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स. सो आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आर, ए है 4, बी है 5, सी है 6. तो आंसर क्या होगा? बी, 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन वर्ड फॉर लाफिंग लाउडली इन सिली वे. लाफिंग लाउडली इन सिली वे में आपको ये ऑप्शन है स्माइल, बी है गीगल, सी है हैप्पी. तो इसका आंसर क्या होगा? सी, हैप्पी. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज ऑफ पोएम नोजेस. जो पोएम नोजेज है उसके सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं. जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो भी हमने कंप्लीट कर लिए. थैंक यू. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.